Good morning, everybody. Myself, Komal Sahani, Senior Lecturer CTTM, Government Women's Polytechnic College, अजमेर. आज का मेरा सब्जेक्ट है निटिंग कोड CD206 यूनिट नंबर 2 मेजरमेंट चार्ट फॉर चिल्ड्रन, लेडीज़ एंड जेंट्स. सबसे पहले हम मेजरमेंट चार्ट्स के यार्न स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. To ensure that a finished garment will fit properly, it is important to take the following body measurements so that you can determine what size you should make. अब जब भी हम कोई फिनिश गारमेंट को हम चाहते हैं कि वो हमारे शरीर पर सही प्रकार से फिट बैठे, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित बॉडी के जो नाप हैं वो किस प्रकार से लिए जाएं. इससे ये होगा कि हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि हमें कौन से साइज़ का परिधान को बनाना है. इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू हैव समवन एल्स डू द मेजरिंग. इसके लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही अच्छा होगा कि कोई हमारे नाप लेने वाला एक अन्य व्यक्ति या एक व्यक्ति का होना हमारे लिए आवश्यक है. If that is not an option, you can measure a garment that fits you the way you want. अगर ऐसा कोई ऑप्शन अगर हमारे पास नहीं है और हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे नाप ले सके, तो इसके लिए हम हमारा कोई भी परिधान जो हमें सबसे अच्छे प्रकार से फिट होता है और जैसा हम चाहते हैं उस परिधान के नाप हम लेकर हम इसको आगे हम नाप को इस प्रकार से ले सकते हैं, यानी कि परिधान में से अपने नाप को मेजर कर सकते हैं. एंड यूज़ दीज मेजरमेंट एज अ गाइड. और इन नापों को हम एक गाइड की तरह प्रयोग कर सकते हैं. मोस्ट क्रॉशेट एंड निटिंग पैटर्न इंस्ट्रक्शंस विल प्रोवाइड जनरल साइजिंग इंफॉर्मेशन. कुछ ऐसे या अधिकतर हम कह सकते हैं कि क्रॉशेट और निटिंग पैटर्न्स में जो निर्देश दिए जाते हैं उनमें सामान्य प्रकार की साइजिंग की जानकारियाँ दी जाती हैं या प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि चेस्ट या बस्ट मेजरमेंट ऑफ अ कंप्लीट गारमेंट. और इसमें हम चेस्ट और बस्ट मेजरमेंट होता है जो कि संपूर्ण परिधान के जो मेजरमेंट्स हैं वो भी उसमें सम्मिलित होते हैं. मैनी पैटर्न ऑल्सो इंक्लूड डिटेल्ड स्कीमेटिक और लाइन ड्राइंग्स. और कुछ पैटर्न्स में तो क्या होता है कि एक लाइन ड्राइंग दी जाती है और उसमें सभी प्रकार के जो नाप होते हैं उन्हें एरो के माध्यम से या रेखाओं के माध्यम से उन्हें शो किया जाता है और बिल्कुल ही सिस्टमैटिक फॉर्म में ये काम किया जाता है. जैसे कि अगर कुछ लंबाई को दर्शाया जाता है तो वो शोल्डर से और जहाँ भी आपका बैंड होता है वहाँ तक की लंबाई होती है. स्लीव की लंबाई बता दी जाती है. चेस्ट के बीच की एक लाइन होती है, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन से उसको डिनोट कर दिया जाता है. इसी तरह से नेक की डेप्थ और नेक की विड्थ को भी डिनोट किया जाता है और शोल्डर को भी डिनोट किया जाता है. तो इस तरह के कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनमें ये सारी जो लाइन ड्राइंग्स बना के इस तरह के नाप को वो अपनी उन ड्राइंग में डिपिक्ट करते हैं. These drawings show specific garment measurement. लेकिन इन ड्राइंग्स में क्या होता है, कुछ विशिष्ट प्रकार के जो परिधान होते हैं जो उसमें बनाया जाता है या जो बनाया जाने वाला होता है उन्हीं के ही सिर्फ नाप दिए जाते हैं, जैसे कि बस्ट, चेस्ट, नेक लाइन, बैक, वेस्ट, स्लीव लेंथ एक्सेट्रा. ठीक है. और ये जो मेजरमेंट्स होते हैं ये सब डिफरेंट पैटर्न साइजेस में आपको उपलब्ध हो सकते हैं. To ensure the proper fit, always review of the sizing information provided in a pattern before you begin. प्रॉपर फिट पाने के लिए हमेशा आप जो भी साइजिंग से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई जाती हैं उनको हमेशा उसकी समीक्षा कर लेनी चाहिए या उसे रिव्यू करना बहुत ही ज़रूरी है जब भी हम कोई निटिंग प्रक्रिया को फॉलो करते हैं. इसीलिए कहते हैं कि निटिंग में धैर्य की बहुत अधिक आवश्यकता होती है. जैसे कि अब हम कह सकते हैं कि फॉलोइंग देयर आर सम ऑफ द सेवरल साइजिंग चार्ट्स आर गिवन. और इन चार्ट्स में हम चेस्ट है, सेंटर बैक नेक टू कफ है, मतलब हम बहुत सारे मेजरमेंट्स को शो कर सकते हैं, जैसे कि चेस्ट मेजरमेंट, सेंटर बैक, नेक टू कफ,
फिर हम बैक वेस्ट लेंथ, क्रॉस बैक, स्लीव लेंथ, अपर आर्म होल डेप्थ, वेस्ट एंड हिप। दीज आर द एक्चुअल बॉडी मेजरमेंट्स हैं जो कि बेबीज़ के लिए, चिल्ड्रन, वुमेन एंड मेन बोथ हम इंचेस में और सेंटीमीटर्स में शो करते हैं। मतलब इसमें हम दोनों प्रकार के यूनिट्स का प्रयोग करते हैं इन मेजरमेंट्स में, और ये एक्चुअल बॉडी मेजरमेंट्स होते हैं। एक्चुअल बॉडी मेजरमेंट्स का मतलब हो गया जो वाकई में ही शरीर के ऊपर से लिए गए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स होते हैं। When sizing sweaters, the fit is based on actual chest या bust measurement plus the ease। जब भी हम साइजिंग स्वेटर्स का कुछ निर्माण करते हैं तो जो फिट होता है वो एक्चुअल चेस्ट या बस्ट मेजरमेंट पर बेस्ड होता है या आधारित होता है, और उसमें हम प्लस ईज़ करते हैं। जो एडिशनल ईज़ का मतलब होता है यानी कि कंफर्ट के लिए, जब हम कुछ लूजनेस के लिए जब हम लेते हैं, यानी कि मेजरमेंट से अतिरिक्त जो कुछ भी लिए ऐड किया जाता है उसे हम ईज़ कहते हैं, जो कि एडिशनल इंचेस में या सेंटीमीटर्स में डिनोट किया जाता है। और समटाइम्स इट इज़ रेफर टू एज नेगेटिव ईज़ ऑल्सो। जब हम क्या करते हैं तो ईज़ में होता है, जब हम ऐड करते हैं तो वो प्लस ईज़ में होता है, उसको एडिशनल ईज़ बोलते हैं। और जब हम उसके बेसिक एक्चुअल मेजरमेंट से हम जब उसको माइनस कर देते हैं तो वो कहलाता है नेगेटिव ईज़, है ना। तो नेगेटिव ईज़ और ऐड करते हैं तो पॉजिटिव ईज़ हो जाता है, और जब हम उसको माइनस कर देते हैं तो वो नेगेटिव ईज़ हो जाता है एक्चुअल मेजरमेंट में से। मोर देन द एक्चुअल बस्ट चेस्ट मेजरमेंट। सो द चार्ट एंटाइटल्ड बस्ट चेस्ट फिट एंड ईज चार्ट। अब सबसे पहले हम बस्ट चेस्ट फिट एंड ईज चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमें दर्शाता है recommends the amount of ease to add or subtract to bust or chest measurement, and if you prefer a close fitting garment, an oversized garment, or sometimes in between। तो ये डिपेंड करता है कि हमें ईज़ लेना है या नहीं लेना है, यानी हमें ईज़ को ऐड करना है या हमें ईज़ को और कम करना है एक्चुअल मेजरमेंट में। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो परिधान है वो क्लोज फिटेड गारमेंट है, ओवरसाइज गारमेंट है, या उसके इन बिटवीन है। जैसे कि अब हम इसमें देख सकते हैं बस्ट चेस्ट फिट एंड ईज चार्ट। अधिकतर जो ईज होता है वो ज़्यादातर चेस्ट लाइन पर ही रखा जाता है जब हम अपर गारमेंट्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल फॉर्म है जिसमें हमारा सबसे पहला है गारमेंट फिट, बीच में हमने लिया है ईज का टाइप, किस प्रकार की ईज है, और फिर हमारा ईज़ रिक्वायर्ड यानी कितनी अप्रॉक्सीमेट ईज़ की आवश्यकता होगी। पहला है हमारा वेरी क्लोज फिट, यानी जब हमारा गारमेंट का जो फिट है वो बहुत ही क्लोज फिटेड होगा तो उसमें हमारी को नेगेटिव ईज़ यानी कि हमें उसमें ईज़ की आवश्यकता नहीं होती है, तो बहुत ही कम है। तो हम क्या करेंगे, तो नेगेटिव ईज़ में हम क्या करेंगे, हम उसमें वेरी क्लोज फिट में नेगेटिव ईज़ का मतलब है हम ईज़ को एक तरह से माइनस कर देंगे एक्चुअल मेजरमेंट में। तो हम कितना माइनस करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 इंचेस विच इज़ 5 to 10 सेंटीमीटर लेस देन योर एक्चुअल बस्ट और चेस्ट मेजरमेंट से हम उसको माइनस कर देंगे या हम उसको डिडक्ट कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा वेरी क्लोज फिटेड है और हमारा एक्चुअल साइज़ अगर 36 है तो 36 में से 2 इंचेस माइनस करेंगे तो हमारा जो एक्चुअल जो बस्ट साइज़ आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक्चुअल बस्ट साइड में से हमने 2 इंच को माइनस कर देंगे तो 34 इंचेस हो जाएगा, या फिर हम 4 इंचेस भी माइनस कर सकते हैं तो हमको जो मेजरमेंट लेना होगा वो हम 32 इंचेस लेंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है नेगेटिव ईज, मीन्स माइनस कर रहे हैं हम, बल्कि और अंदर जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेच होके आपकी बॉडी पे वो जो आपकी बॉडी की जो शेप्स हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह से वो निखार के बाहर निकाल सकता है। सेकेंड इज़ अ क्लोज फिट। क्लोज फिट का मतलब होता है जो बिल्कुल ही बॉडी पे उसकी शेप के अनुसार बैठता है गारमेंट, वो कहलाता है क्लोज फिट। उसमें जो ईज़ होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, यानी कि जो हम एक्चुअल जो हमारा बस्ट और चेस्ट मेजरमेंट है केवल हम उसको ही लेते हैं हमारे
निटिंग के जो भी हम आइटम्स बनाएंगे या गारमेंट बनाएंगे उसमें। देन द थर्ड टाइप इज़ अ क्लासिक फिट, जिसमें होता है लेस पॉजिटिव ईज, मतलब हम एक्चुअल जो हमारा बस्ट मेजरमेंट है उसमें हम थोड़ी सी ईज़ की हमें आवश्यकता होती है, जिसे हम कंफर्टेबल फिट के लिए लेते हैं, एंड विच इज़ स्लाइटली लार्जर देन द एक्चुअल बस्ट चेस्ट मेजरमेंट। तो अप्रॉक्सीमेटली हम 2 इंच से 4 इंच यानी 5 to 10 सेंटीमीटर्स तक हम उसमें ईज लेंगे, विच इज़ मोर देन योर एक्चुअल बस्ट और चेस्ट मेजरमेंट। देन कम्स अ लूज फिट। लूज फिट हमारा एक अलग प्रकार का गारमेंट फिट है, लूज फिट, जिसमें हम मोर पॉजिटिव ईज लेंगे। अब हम लेस से मोर पॉजिटिव, तो हम इसमें लेंगे स्लाइटली ओवर साइज्ड फिट प्रकार का ये परिधान होता है, लार्जर देन योर एक्चुअल बस्ट चेस्ट मेजरमेंट। तो अप्रॉक्सीमेटली हम 4 इंचेस to 6 इंचेस यानी कि 10 to 15 सेंटीमीटर तक ईज हम इसमें ऐड करेंगे, एंड मोर देन योर एक्चुअल बस्ट और चेस्ट मेजरमेंट। देन द लास्ट वन इज़ गारमेंट फिट, हमारा हो गया ओवर साइज्ड फिट। बीच में 70s 80s में बहुत ओवर साइज फिट के गारमेंट्स भी निकले थे, और इसमें हम जो पॉजिटिव ईज रखते हैं उसको हम उस ईज को बोलते हैं जेनरस पॉजिटिव ईज। और इसमें जो हमारी जो ईज होती है वेरी लूज फिट होती है एंड मच लार्जर देन योर एक्चुअल बस्ट एंड चेस्ट मेजरमेंट होती है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 इंच प्लस होती है, यानी 15 सेंटीमीटर प्लस, and more than your actual bust chest measurement, and it depends upon the size of your garment और आप कितना उसमें हम ईज लेना चाहते हैं और कितना हमको लूज़ बनाना है, उसके आधार पर हम 6 इंचेस से जब हम अधिक लिखेंगे तो वो ओवरसाइज्ड फिट में गारमेंट को लिया जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो हमारी जो ईज है वो कितने प्रकार की है। 3 प्रकार की है, नेगेटिव ईज, ज़ीरो ईज एंड पॉजिटिव ईज। और पॉजिटिव को भी हमने 3 में किया है, लेस पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव एंड जेनरस पॉजिटिव ईज। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि हम कैसे अपने परिधान को मेजर करेंगे, और ये कुछ एरियाज़ हैं जिनमें हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कुछ इसमें लेंथ मेजरमेंट्स भी हैं और कुछ हमारे सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट्स भी हैं और विड्थ मेजरमेंट भी है। और हमने कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको भी हमने यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। ये हमारे अपर पार्ट बॉडी का ही बताया हमने यहाँ पे मेजरमेंट्स लेना। और जैसे कि हमारा हेड है, क्योंकि हम निटेड कैप्स जो विंटर में बहुत अधिक पहनते हैं तो हेड गर्थ का मेजरमेंट लेना आवश्यक है। सॉक्स पहने जाते हैं तो सॉक्स के मेजरमेंट किस तरह से लिए जाते हैं, और ग्लव्स पहने जाते हैं तो ग्लव्स के मेजरमेंट किस प्रकार से लिए जाते हैं। अब हम आगे वाली स्लाइड में इसको देखेंगे। नाउ कम्स हाउ टू मेजर। अब हमने बहुत सारे मेजरमेंट्स यहाँ पे पिक्चर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहला जो हमारा मेजरमेंट है वो हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला चेस्ट बस्ट मेजरमेंट लिया है, विच इज़ अ सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट। और ये हमने किया है मेजर अराउंड द फुलेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट और बस्ट एंड डू नॉट ड्रॉ द टेप टू टाइटली। अब जब हम मेजरमेंट लेंगे तो आपको मेजरमेंट लेने वैसे आते हैं, तो इसलिए फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट जो है ये फुलेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट या बस्ट के ऊपर से लिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पहला मेजरमेंट है, ठीक है। और ये जो टेप है ये बिल्कुल फ्लोर के पैरेलल होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, तभी ये मेजरमेंट सही आएगा। कभी भी बस्ट या चेस्ट को दबाए नहीं, टाइट नहीं होना चाहिए, ना ही लूज़ होना चाहिए। एंड इट इज़ नॉट अलाउड टू, जैसा कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि इसमें 3 फिंगर्स ले डाल के और मेजरमेंट लेना चाहिए। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। कभी भी कोई फिंगर नहीं डाल के लेना चाहिए, क्योंकि ईज इज़ बीन एडेड। क्योंकि अगर ये अपन ने इसमें अगर 3 फिंगर्स डाल के तो वो ऐड हो जाएगा वो उसमें, और फिर जब हम इसमें ईज और डालेंगे तो हमारा जो फिटिंग है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है। सो इस बात का भी आप पूरा ध्यान रखेंगे। सेकेंड मेजरमेंट इज़ अ सेंटर बैक नेक टू रिस्ट। अब हमारा जो सेकेंड मेजरमेंट है वो है ये वाला।
तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक तरीका क्या है, इसमें शोल्डर भी प्लस हो रहा है। तो हमने यहाँ पे सेंटर बाय नेक टू रिस्ट है, आपने ये देखा, ठीक है ना, सेकंड वाला ये रहा। तो अब हमने क्या किया, ये हमारा नैप ऑफ द नेक है, ये हमारा नैप ऑफ द नेक है। यहाँ से मेजरमेंट लिया हमने, यहाँ तक शोल्डर से लेते हुए हम इसको रिस्ट तक मेजरमेंट लेंगे। तो विथ आर्म स्ट्रेट, हमने बिल्कुल आर्म्स को हमको स्ट्रेट रखना है और आर्म को हमको 90 डिग्री के एंगल पे रखना है टू योर बॉडी, ठीक है ना। मेजर फ्रॉम बैक बेस ऑफ द नेक, बैक के नेक से यानी नैप ऑफ द नेक अक्रॉस द शोल्डर्स एंड अलोंग द आर्म टू रिस्ट। ये एक तरह का हमारा स्लीव लेंथ भी है और प्लस इसमें शोल्डर भी इंक्लूडेड है। इस टाइप के मेजरमेंट अधिकतर हम रेगलॉन स्लीव्स के लिए या फिर किमोनो स्लीव्स के गारमेंट्स के लिए ले सकते हैं। थर्ड इज़ अ बैक वेस्ट लेंथ। आप ये देख सकते हैं बैक वेस्ट लेंथ जो है फ्रॉम नैप ऑफ द नेक टू वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन करने के लिए हमको एक लैंडमार्क बनाना पड़ेगा, यानी हमें इसमें अपनी एक स्ट्रिंग बांधनी पड़ेगी कमर पे। और ये जो बॉडी है, जो हमारा एक गाइडिंग पॉइंटर का काम भी करता है, जैसे हम बॉडी लैंडमार्क्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे बांधेंगे तो हमारे को वेस्ट का मेजरमेंट लेना आसान हो जाएगा। तो नैप ऑफ द नेक से वेस्ट लाइन तक जो हमारा होगा उसको हम कहेंगे बैक वेस्ट लेंथ, क्योंकि हम बैक से ले रहे हैं इसलिए। तो इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द मोस्ट प्रोमिनेंट बोन एट द बेस ऑफ द नेक टू द नेचुरल वेस्ट लाइन। देन कम्स ये क्रॉस बैक। क्रॉस बैक जो है हमारा फोर्थ मेजरमेंट है और हम इसे, ये हमारा लेंथ मेजरमेंट था पहला वाला, अब इसके बाद हमारा ये विड्थ मेजरमेंट है और हम वन शोल्डर पॉइंट से दूसरे शोल्डर पॉइंट तक जो हम लेंगे उसको क्रॉस बैक बोलेंगे। मेजर फ्रॉम शोल्डर टू शोल्डर। फिफ्थ इज योर आर्म लेंथ विथ आर्म स्लाइटली बेंड, मेजर फ्रॉम आर्म पिट टू रिस्ट। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये रहा फिफ्थ मेजरमेंट है। हल्का सा आप आर्म को बेंड करेंगे और आप इधर से आर्म पिट के इधर से नीचे से लेते हुए जो रिस्ट का मेजरमेंट है, रिस्ट तक लेंगे, उसको कहेंगे हम आर्म लेंथ। आर्म लेंथ ज़्यादातर निटिंग में जो है वो आर्म लेंथ ही लिया जाता है, क्योंकि हम जब रिस्ट से बॉर्डर बनाने के बाद हम निटिंग करते हैं, उसके बाद ये जो कैप स्लीव होती है ये डिपेंड करती है कि हाउ मेनी आपका ये जो कैप का जो हाइट है वो डिपेंड करती है आर्म होल की कटिंग के ऊपर, यानी किस तरह से हमने उसको डिक्रीज़ किया है। तो आर्म लेंथ जो है हमारी स्लीव लेंथ जो होती है वो इसी के ऊपर ही निर्भर करती है। देन कम्स दी अपर आर्म। अपर आर्म जो है, और ये जो पहला आर्म लेंथ था ये हमारा लेंथ मेजरमेंट है। अपर आर्म है 6। तो 6 में आप ये देख सकते हैं कि ये है हमारा जो एक तरह से बाइसेप मेजरमेंट भी कह सकते हैं। मेजर अराउंड द वाइडेस्ट सेक्शन ऑफ द अपर आर्म विच इज़ लोकेटेड जो है अबव द एल्बो। तो जब अबव द एल्बो हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 6th मेजरमेंट। ये हमारा सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट है। देन कम्स द आर्म होल डेप्थ। आर्म होल डेप्थ इज मेजर फ्रॉम द, अब हमारा 7th पॉइंट है, ये रहा आर्म होल डेप्थ है। तो आर्म होल डेप्थ जो है मेजर फ्रॉम द टॉप आउटसाइड एज ऑफ द शोल्डर डाउन टू द आर्म पिट। तो इस शोल्डर पॉइंट से लेके आर्म पिट तक का जो मेजरमेंट होता है उसे हम आर्म होल डेप्थ मेजरमेंट कहेंगे। नाउ कम्स द 8th मेजरमेंट, इसे हम कहते हैं वेस्ट मेजरमेंट। अच्छा, आर्म होल डेप्थ मेजरमेंट इज़ ऑल्सो अ लेंथ मेजरमेंट। और जो हमारा 8th है वेस्ट मेजरमेंट, इट इज़ अ सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्कमफ्रेंस है और ये हम कमर का नाप भी इसको कह सकते हैं, विच इज़ वापस से हमारा यहाँ पे जब हमने लैंडमार्क बना रखा है इन अ फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग टाइड एट द वेस्ट, तो हम इसको मेजर योर वेस्ट एट द स्मॉलर सर्कमफ्रेंस ऑफ योर नेचुरल वेस्ट एंड यूजुअली जस्ट अबव द बेली बटन। हमेशा बेली बटन यानी जो हमारी नाभि है उसके ऊपर से लिया जाता है और ये मैक्सिमम जो कर्व होता है हम यहाँ पे ही इसका ये वाला मेजरमेंट लेते हैं। देन कम्स अ हिप मेजरमेंट, ये है 9th मेजरमेंट है हमारा है। ये हमारी वाइडेस्ट यानी मेजर एट द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ योर लोअर हिप। तो आप हिप के जो फुलेस्ट पार्ट है उसमें से आप लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि देखिए जब हिप्स, ये भी एक सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट है
और ये जो साइड के जो हिस्से होते हैं इन्हें हम हिप्स बोलते हैं, और जो पीछे वाले जो हिस्से होते हैं जो उभरे हुए होते हैं उन्हें हम बटक्स बोलते हैं। तो बटक्स के ऊपर से और हिप के ऊपर से आते हुए टेप को लाया जाता है और फिर इसको मेजर किया जाता है, एंड इट्स अ टाइप ऑफ अ सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट। नंबर 10 जो है वो है हमारा हेड सर्कमफ्रेंस। इसे हम हेड गर्थ भी बोलते हैं। इट्स अ सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट है, एंड इट इज़ दीज मेजरमेंट्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर कैप एंड हैट। तो हेड मेजरमेंट में फॉर एन एक्यूरेट हेड मेजरमेंट प्लेस अ टेप मेजर अक्रॉस द फोरहेड। अब हमको अपने माथे के ऊपर से यानी फोरहेड के ऊपर से लेते हुए अराउंड द फुल सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड, यानी इसको हम पूरे गोलाई में लेते हुए लेंगे हेड के, एंड कीप द टेप स्नग फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। यानी टेप को हम बिल्कुल टाइटली फिटेड रखेंगे। स्नग का मीन्स है फिट रखते हुए हम इसका हेड सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट या हेड गर्थ का मेजरमेंट लेंगे। देन कम्स द 11th इज़ अ सॉक्स मेजरमेंट है आपका। अब इसमें हमारे 11 A, B एंड C सॉक्स मेजरमेंट है। तो फॉलोइंग measurements are for the crew style or the dress socks, which is usually come several inches above the ankle and below the calf. तो ये वो वाले मेजरमेंट है जिनके जो नाप लिए जाते हैं यानी कि काफ के नीचे होते हैं और एंकल से ऊपर होते हैं, उनके लिए लिया गया। तो सबसे पहला हमारे सॉक्स मेजरमेंट में फुट सर्कमफ्रेंस आता है। ये रहा फुट सर्कमफ्रेंस होता है। ये किसी का चौड़ा होता है, किसी का नैरो भी हो सकता है, किसी का ब्रॉड हो सकता है। तो फुट सर्कमफ्रेंस लेना बहुत ही आवश्यक है। टू डिटरमाइन द फुट सर्कमफ्रेंस मेजर अराउंड द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ योर फुट। यहाँ पे ये जो वाइडेस्ट पार्ट है यहाँ पे हम 11A का मेजरमेंट लेंगे, और फिर हम लेंगे सॉक्स की हाइट। जो सॉक्स की हाइट होती है वो डिसाइड करता है कि बॉर्डर के से लेकर और जो हमारा जो भी हील है वहाँ तक कितना उसकी हाइट होनी चाहिए। टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सॉक्स मेजर फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट टू टर्न एंड फॉर द हील शेपिंग टू द टॉप ऑफ द सॉक्स। तो ये जो मेजरमेंट है आपने ये देखा 11 का, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हील से लेके और जहाँ तक आपकी रिक्वायरमेंट है यानी कि काफ से नीचे लेना है आपको मेजरमेंट। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट 11B में आएगा आपका, ये आ गया सॉक्स हाइट, और ये जो मेजरमेंट है ये हमारा लेंथ मेजरमेंट है। देन कम्स अ टोटल फुट लेंथ मेजरमेंट। इसको हमको मेजर करने के लिए टू मेजर द टोटल लेंथ ऑफ योर फुट प्लेस अ रूलर और अ टेप मेजर ऑन द फ्लोर। तो हम क्या करेंगे, टोटल फुल फुट लेंथ की हम मेजरमेंट लेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक रूलर या स्केल ले लेंगे और उसको हम फ्लोर पे रख देंगे, और फिर पोजीशन द बैक ऑफ योर हील, यानी यहाँ के हम पीछे हील से लेते हुए आगे जहाँ तक हमारा टो है वहाँ तक हम टेप से इसको मेजर करेंगे। जो आपका लॉन्गेस्ट टो है, जैसे कि जो आपके यहाँ तो आपका थम है, फुट थम है वो वहाँ तक, या फिर आपका जो लॉन्गेस्ट टो है वहाँ तक आप, ठीक है। अब हम आते हैं हैंड सर्कमफ्रेंस। दीज मेजरमेंट्स आर यूज्ड फॉर ग्लव, है ना, हैंड ग्लव्स के लिए। सो सबसे पहला हैंड सर्कमफ्रेंस है विच इज़ अ मेजरमेंट इन सर्कल, और इसमें हम करेंगे मेजर अराउंड, ये देखिए यहाँ वाला जो हम बिल्कुल जो हमारी फिंगर्स हैं उसके नीचे से हमारा जो है विच इज़ द ब्रॉडेस्ट पार्ट, ये वाला हम मेजरमेंट लेते हैं, इसको हैंड सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और मेजर अराउंड द पाम ऑफ योर डोमिनेट हैंड। तो ये सबसे उभरा हुआ हिस्सा और चौड़ा हिस्सा होता है आपके पाम का, और वहीं से हम ये मेजरमेंट लेंगे, विच इज़ यूजुअली जस्ट बिलो द नकल्स। नकल्स का मतलब होता है जो बोन्स होती हैं, जहाँ पे आपकी उंगलियाँ मुड़ती हैं, वो जो हड्डियाँ होती हैं जो ऐसी उभरी हुई सी होती हैं यहाँ पे, उनको कहते हैं नकल्स। और इसमें हमको थम को हमने एक्सक्लूड किया, हमने थम को नहीं लिया इसमें, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ओनली इन 4 फिंगर्स के नकल्स के ऊपर से हमको इसको मेजर करना है। देन 12B में हमें रिस्ट सर्कमफ्रेंस लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल थम के नीचे से स्टार्ट होता है और रिस्ट बोन के ऊपर से लिया जाता है। मेजर अराउंड द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द रिस्ट। तो ये रिस्ट के वाइडेस्ट पार्ट से हमने 12B का लिया। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट है।
इसको लेने के लिए यहाँ पे ग्रिप बनानी पड़ती है, यानी बॉर्डर के लिए ग्रिप, बिकॉज दिस इज़ द वाइडेस्ट पार्ट एंड दिस इज़ द नैरो पार्ट। तो अगर हम ये दोनों बराबर रख लेंगे तो फिर हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लव है वो बाहर हाथ से ग्लव खिसक सकता है। तो इसलिए इसको यहाँ पे ग्रिपिंग के लिए ये मेजरमेंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देन कम्स 12C इज़ अ हैंड लेंथ। इट्स अ लेंथ मेजरमेंट है, वर्टिकल मेजरमेंट। तो वर्टिकल मेजरमेंट में आप से देख सकते हैं, मेजर फ्रॉम द रिस्ट, जहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, फ्रॉम द रिस्ट टू द बेस ऑफ द हैंड टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर और टू द टॉप ऑफ द लॉन्गेस्ट फिंगर। तो ये हमारी सबसे जो सेंटर फिंगर है, हमारी जो मिडिल फिंगर है, ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट फिंगर में आती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ तक हम इसको मेजर करेंगे फ्रॉम रिस्ट टू यहाँ। तो ये हमने देखा है कि डिफरेंट टाइप्स के जो मेजरमेंट्स हैं वो किस प्रकार से लिए जाते हैं।